हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको जैसे पता है आज नई डेटशीट आई है HNB की, जो 19 से आपके एग्जाम है। तो मैंने जो सा भी काम छोड़ दिया था पेंडिंग में, आज हम उसके साथ कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं। और क्या नाम है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की सेकंड वीडियो है। अगर आपको फर्स्ट वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 40 पहले दिए थे, 40 आज दे रहा हूँ। तो मेरे को 80 क्वेश्चन देने थे एक सब्जेक्ट के, तो आपको 40 मिल गए हैं, 40 आज मिल जाएंगे, तो 80 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको बाकी की वीडियो चाहिए और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ वीडियो के साथ बने रहिए। और तो स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैंने जैसे कहा आपको 40 क्वेश्चंस दूंगा, तो आपको एक एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। और इसमें से मैं कह रहा हूँ 80 में से 20 क्वेश्चंस मेरे आएंगे ही आएंगे। आपके आउट ऑफ 35 80 क्वेश्चन मेरे 20 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे 80 में से। तो आपको 80 क्वेश्चंस पढ़ के जाने, तो आपको 40 मार्क्स आपके आएंगे। अगर मेरे क्वेश्चंस ना आए तो आसपास के कोई क्वेश्चंस तो आएंगे ना, क्योंकि मैं तो सबको डिटेल में समझाऊंगा, तो आसपास की जरूर चीजें आएंगी। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन केस ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिपेंड अपॉन। जो हमारा जब हम ग्रुप इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारा जो अमाउंट होता है प्रीमियम का, वो किस पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, जब हम इंश्योरेंस लेंगे किसी भी चीज का और उसकी प्रीमियम करेंगे भरेंगे, तो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ द प्रीमियम। जो उसकी अमाउंट होगी प्रीमियम की, वो उस पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ प्रीमियम के ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ लॉस अकर, अगर लॉस होता है आउट ऑफ इंडिविजुअल इवेंट में, तो सच रिस्क आर, उस रिस्क को क्या कहेंगे हम। अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज में रिस्क होता है और लॉस हो गया, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, तो उस चीज को कहेंगे हम पर्टिकुलर रिस्क। बिकॉज वो एक चीज में हुआ तो उस चीज को बोलेंगे हम पर्टिकुलर रिस्क। तो इसका आंसर है पर्टिकुलर। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन आज का, डैश मीन इंश्योरेंस क्या है, क्या चीज है वो जो इंश्योरेंस की, जो इंश्योरेंस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एज अ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। वो कौन सा इंश्योरेंस होता है जिसके अंदर जितने भी लोग हैं, सोशल मतलब ग्रुप है सोशल सिक्योरिटी के, वो सब मेजर हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सोशल इंश्योरेंस, जो सारे ग्रुप को देखिए एक बार में इंश्योर कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, इंश्योरेंस किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिविनिटी। इंश्योरेंस किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है, इंडिविनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज का है, इंडिविनिटी का है। तो इंडिविनिटी का मतलब क्या है, सुरक्षा से बचाव। इंडिविनिटी का मतलब होता है सुरक्षा से बचाव, सुरक्षा से बचाव का कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस क्या करता है, सुरक्षा से बचाव भी तो करता है। लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस अगर कोई आदमी मर गया तो उसकी जगह पे पैसा मिल जाता है। बट बाकी जितना भी इंश्योरेंस है वो क्या करता है, सुरक्षा से बचाव करता है। तो इसलिए इस चीज का आंसर क्या है, इस चीज का आंसर है हमारा इंडिविनिटी, सुरक्षा से बचाव। जैसे वो दिख रहा था शेडो आके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एसीआर मीन। एसीआर का मतलब क्या होता है, एसीआर किस चीज पे स्टैंड करता है। तो एसीआर स्टैंड करता है एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिसिप्ट पे, एजेंट्स कॉन्फिडेंस रिपोर्ट पे, सॉरी रिसिप्ट हो गया मैंने, एजेंट कॉन्फिडेंस रिपोर्ट पर। जो एजेंट की रिपोर्ट होगी, एजेंट होते हैं कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो एजेंट बनाती है, ठीक है। और एजेंट उनकी पॉलिसीज को बेचते हैं, बाहर पब्लिक तक ले जाते हैं, कंपनी नहीं आती, कंपनी नहीं भेजती, हमेशा एजेंट भेजते हैं। तो उसी चीज को बोलते हैं हम एजेंट कॉन्फिडेंस रिपोर्ट। एजेंट कितने कॉन्फिडेंस से उस पॉलिसी को दूसरे वाले को बेचता है, उसको फायदे बता के, तो उसको बोलते हैं एजेंट कॉन्फिडेंस रिपोर्ट। ओके, एसीआर इस पे स्टैंड करते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जीएसएस मीन। जीएसएस किस पे स्टैंड करता है, तो जीएसएस स्टैंड करता है हमारा ग्रुप सुपरन्यूएशन स्कीम पे। जो ग्रुप की स्कीम्स होती हैं उसको बोलते हैं ग्रुप स्पेसिफिक सुपरन्यूएशन स्कीम। तो जो किस पे डिपेंड करता है, वो ग्रुप सुपरन्यूएशन स्कीम्स पे डिपेंड करता है जीएसएस, मतलब उसकी फुल फॉर्म होती है ग्रुप सुपरन्यूएशन स्कीम। फिर नेक्स्ट है हमारा एफपीआर रेफर्स टू। एफपीआर किस पे रेफर्स करेगा, एफपीआर रेफर्स करेगा फर्स्ट पेमेंट रिसिप्ट पे या फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट पे। जो भी कोई इंश्योरेंस लेता है तो उसकी फर्स्ट रिसिप्ट करती है ना जो, तो उसको हम बोलते हैं एफपीआर, फर्स्ट पेमेंट रिसिप्ट। तो एफपीआर किस पे रेफर्स होगा, किस पे स्टैंड करेगा, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट पे। जो हमारा नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन आज का, वो है हमारा कि आरपीआर रेफर्स टू। आरपीआर किस पे रेफर्स करेगा, तो आरपीआर रेफर्स करेगा रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट पे। जितने भी प्रीमियम रिन्यूअल होती है, रिन्यू होती है ना, रिन्यू मतलब एक पॉलिसी बंद हो गई उसके बाद उसको रिन्यू कराना है, तो उसके लिए हमारे पैसा देना पड़ेगा, तो उस पैसे को बोलते हैं रिन्यू प्रीमियम रिसिप्ट।
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोर्ड ठीक देख लीजिए, मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ बट वॉइस आ रही होगी मेरी, ठीक है। डैश इज द प्लान दैट इज अ ट्रेलर मेड फॉर द फैमिलीज। वो कौन सा प्लान है जो पूरी फैमिली को इंश्योर करता है, तो उसको बोलते हैं फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान क्या करता है, वो पूरी की पूरी फैमिली को एक बार में इंश्योर कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवर मैनी पर्सन अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन सा इंश्योरेंस है जो बहुत सारे मेंबर्स को एक ही ग्रुप, एक ही इंश्योरेंस के अंदर इंश्योर कर देता है, तो उसको बोलते हैं हम ग्रुप इंश्योरेंस, उसको बोलते हैं हम ग्रुप इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिलीवरी ऑफ बैंक सर्विसेज, डिलीवरी ऑफ बैंक सर्विस टू कस्टमर एट हिज ऑफिस और होम बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। वो कौन सी सर्विस है, जो सा एक इंसान है वो बैंक में जाके भी काम कर सकता है, ऑफिस से भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, तो उस सर्विस को क्या बोलते हैं हम, तो उस सर्विस को हम बोलते हैं ई बैंकिंग, ई बैंकिंग बोलते हैं उस सर्विस को हम। ओके, नेक्स्ट है हमारा, प्लास्टिक मनी इज कॉल्ड। प्लास्टिक मनी क्या है, अब मैं बता देता हूँ मनी क्या है। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो मनी के पार्ट बने थे, बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम के बाद फुल्ली बॉर्डेड मनी आया, फुल्ली फ्लैश मनी आया, फिर पेपर मनी आया, फिर कॉइन्स आए, तो इन सब के बाद एक आई प्लास्टिक मनी, जो आप एटीएम कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी। तो आपका आंसर है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट कार्ड भी होगा, डेबिट कार्ड भी होगा और उसके अंदर एटीएम कार्ड भी होगा, तो आप फिर क्रेडिट कार्ड पे लगा के आएंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ज्यादा प्रेफरेंस देता है, इसलिए मैंने सबसे पहले क्रेडिट लिखा है, ठीक है। अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फिर बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस आ गया, तो फिर आप सी पे लगा के आएंगे, बोथ ए एंड बी। बट अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्या नाम है, उसमें ऑप्शन नहीं आया कि बोथ, तो आप क्रेडिट कार्ड पे लगा के आएंगे सिर्फ, ठीक है। ये हमारे 12 क्वेश्चन हुए हैं, बाकी क्वेश्चन के साथ बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तब तक प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, उसके आगे से शुरू करते हैं हम। 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे, 13 क्वेश्चन पे करते हैं हम कि केसीसी मीन, केसीसी किसके मतलब, क्या केसीसी का मतलब क्या है। केसीसी का मतलब है किसान क्रेडिट कार्ड। अब मैंने ये वाला क्वेश्चन क्यों चुना, मैं बता देता हूँ कि हमारा जो देश है वो अभी भी डिपेंड करता है 70% ऑन प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर पे 70% डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पूरा फार्मिंग से रिलेटेड है, और फार्मिंग में किसान आते हैं, और किसान को जो उधार देता है बैंक, तो वो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू देता है। तो इसलिए हमने, किसान क्रेडिट कार्ड बैंक का पार्ट है, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इसमें लिया। ओके, एनपीए मीन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनपीए मीन्स। एनपीए क्या है, एनपीए है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब एनपीए के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जब कोई इंसान बैंक से लोन लेता है और उस बैंक की किस्तें देने में 3 महीने तक उस बैंक की किस्तें नहीं दे पाता, कोई सूचना नहीं दे पाता, और उसका टाइम लिमिट खत्म हो जाता है और वो बैंक की किस्तें नहीं दे पा रहा है 3 महीने तक, तो उसको हम एनपीए के अंदर डाल देते हैं। उसका मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। और एनपीए होने के बाद एक जो लोन है वो खराब हो जाता है, तो एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। याद रखना, ये जरूर आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश इज द क्लॉज और कंडीशन एडेड अ बेसिक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी विच प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट एट द ऑप्शन ऑफ द पर्पस। वो कौन सा क्लॉज होते हैं, उस क्लॉज और कंडीशंस को क्या कहते हैं, जिस कंडीशन में एक जो इंश्योरर होता है, जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती है, उसको एडिशनल बेनिफिट मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं राइडर्स, राइडर्स क्लोज। राइडर्स है वो वाला क्लोज जिसमें एक इंश्योरर को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, राइडर RIDERS, इस वाले नाम को याद रखना, ये आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश इज द ऑल राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ द असाइनर इन द पॉलिसी आर ट्रांसफर्ड टू असाइन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। वो कौन सा राइट है, टाइटल और इंटरेस्ट असाइनर है पॉलिसी का, जो ट्रांसफर करता है एक असाइन सब्जेक्ट को सर्टेन कंडीशन में, तो वो कौन सा असाइनमेंट है, कंडीशनल असाइनमेंट। इसको एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, कंडीशन एग्रीमेंट है वो वाला, जिसमें हम राइट देते हैं, टाइटल देते हैं पॉलिसी को कि वो हमारा इंश्योरेंस कर ले, ठीक है। तो वही है इसके अंदर जो ट्रांसफर करने का होता है, तो उसको भी बोलते हैं हम कंडीशनल एग्रीमेंट या असाइनमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ द पॉलिसी बिफोर इट्स एक्चुअल मैच्योरिटी। वो कौन सा प्रोसेस है जब हम, जैसे मैं बताता हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने पॉलिसी कराई 20 साल की, और 20 साल से पहले मेरे को पैसों की जरूरत पड़ गई,
तो मैं क्या करूंगा, LIC के पास जाऊंगा, LIC को कहूंगा भाई मेरे को पैसों की जरूरत है, मेरे को पैसे दे दो। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सरेंडर। सरेंडर द पॉलिसी, सरेंडर करना पॉलिसी को, तो उसको बोलते हैं हम सरेंडर। सरेंडर वो सरेंडर होगा अगर हमने टाइम से पहले, मैच्योरिटी से पहले हमने पैसा निकाल लिया, उसको बोलते हैं हम सरेंडर। नेक्स्ट है हमारा डैश क्लोज, गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, एक्सटेंट एंड स्कोप ऑफ द कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस का स्कोप कौन से इंश्योरेंस में दिखाता है, कार्गो इंश्योरेंस का क्लोज हमारे को इंश्योरेंस की बात हमारे को कार्गो क्लोज में ही पता लगेगी। जब हम एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाते हैं तो उस सामान में कुछ हेर फेर ना हो, तो वो किसकी जिम्मेदारी होती है, इंश्योरेंस कंपनी वालों की। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले भी क्या मतलब उस कंपनी वालों की, कि अगर हमने कहीं से सामान भेजा तो वो कंपनी के ऊपर है ना, तो कंपनी भी क्या कराती है, पहले से इंश्योरेंस करा के रखते हैं कार्गो का। तो वो कार्गो क्या है, पूरे शिप के इंश्योरेंस होता है। तो वो कार्गो क्या, कार्गो के इंश्योरेंस के बारे में कहाँ से पता लगेगा, वो कार्गो क्लोज में ही पता लगेगा। तो आपको उसका आंसर है कार्गो क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है KYC मीन। KYC मीन नो योर कस्टमर, ये सबको पता होगा, इजी आजकल चल रहा है नो योर कस्टमर। KYC मीन नो योर कस्टमर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैंकर्स बैंक एविडेंस एक्ट इन। बैंकर्स बैंक का एविडेंस एक्ट कब लगा, बैंकर्स बैंक का एविडेंस एक्ट कब लगा, बैंकर्स बैंक का एविडेंस एक्ट लगा 1891 में। इसका आंसर है 1891 में हमारे को मिला, क्या नाम है, सॉरी, बैंकर्स बैंक का एविडेंस एक्ट हमारे को मिला 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये याद रखना, मैंने जिससे पहले भी मैंने आपको दिए थे ना, जितने भी लॉज दिए थे, जितने भी एक्ट दिए थे, उसके बारे में। अब जो हमारे क्वेश्चन है वो चेक के बारे में, आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन, तो हमारे को अच्छे से पढ़ना है। चेक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट है कि आपकी कैश से ज्यादा वैल्यू कैश बैंक की उसकी हो जाएगी चेक की, बिकॉज अगर चेक किसी का बाउंस हो गया तो आपको हाईली पेनल्टी देनी पड़ती है, इवन जेल तक है। तो मैंने चेक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, वो देख लेते हैं। व्हेन अ चेक टॉर्न इनटू पीसेस, जब हम चेक को फाड़ देते हैं इन पीसेस में, तो उस चेक को क्या कहते हैं, तो उस चेक को बोलते हैं मोटिलेटेड चेक। मोटिलेटेड चेक, मोटिलेटेड चेक, मोटिलेटेड चेक या मोटिलेटेड चेक, उसको बोलते हैं मोटिलेटेड चेक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैंसिलेशन ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक। कैंसिलेशन ऑफ क्रॉसिंग ऑफ अ चेक इज कॉल्ड, जब कैंसिल कर देते हैं हम क्रॉसिंग ऑफ चेक को, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मटेरियल ऑल्टरेशन। उसमें हमारे को ऑल्टर मतलब कहीं पे छटनी करना, तो हम उसको बोलते हैं मटेरियल ऑल्टरेशन। ओके, कैंसिलेशन हो जाता है जब क्रॉसिंग ऑफ चेक का, तो उसको बोलते हैं मटेरियल ऑल्टरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ चेक विच बेयर्स अ डेट विच हैज ऑलरेडी elapsed इज कॉल्ड। अगर कोई चेक है उसमें डेट निकल गई तो उस चेक को हम क्या बोलेंगे, उस चेक को बोलेंगे हम एंटीडेटेड चेक। अब इस चेक की डेट निकल गई है, चेक वैसे ही बता दूं कि अगर हमने आज की डेट डाली तो 3 महीने तक के लिए वैलिड होता है। अगर वो उस डेट से भी निकल गया तो उस डेट उसको बोलते हैं एंटीडेटेड चेक। अब ये चेक नहीं चलेगा क्योंकि वो एंटीडेटेड हो गया, तो उसको बोलते हैं एंटीडेटेड चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ओनली बट कैन नॉट लैंड। वो कौन सा बैंक है जो सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है डिपॉजिट बट लैंड नहीं करता, उधार नहीं देता, तो वो कौन सा बैंक है, पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक कभी भी हमारे को उधार नहीं देता बट रिसीव कर लेगा। जैसे पेटीएम है, पेटीएम कभी किसी को लोन देता है, नहीं देता, सिर्फ वो पैसा रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है। आप उसको वॉलेट में डाल सकते हो, आप उससे खर्च कर सकते हो, बट कभी उसको आप पैसे को देगा तो नहीं ना आपको एज अ लोन, तो वो पेमेंट बैंक। डैश बैंक कैन इशू एटीएम कार्ड बट नॉट क्रेडिट कार्ड। जब हमारा क्या है बैंक है, कौन सा ऐसा बैंक है जो हमारे को एटीएम कार्ड तो इशू कर देता है बट क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता, तो इसका भी आंसर वही है, पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक पेटीएम है, पेटीएम आपको एटीएम कार्ड तो दे रहे हैं, डेबिट कार्ड तो दे रहे हैं, बट आपको पेमेंट बैंक वो क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वो अपने पास से पैसा नहीं लगाएगा, तो इसका भी आंसर है पेमेंट बैंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रांच अ यूनिट बैंक हैव। अगर कोई बैंक है, उस यूनिट बैंक है, उसकी कितनी ब्रांचेज हैं, तो उसकी 9 ब्रांच है, उसकी कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर को याद रखना, 9 ब्रांच आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब 27th क्वेश्चन है आज का, प्राइम लैंडिंग रेट इज चार्ज बाय। प्राइम लैंडिंग रेट क्या होता है, प्राइम लैंडिंग रेट के बारे में बता दूं कि जब एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देता है उसको बोलता है बैंक प्राइम लैंडिंग रेट। तो वो कौन डिसाइड करेगा, अगर मेरे को आपसे पैसे लेना तो कौन डिसाइड करेगा, वो आप ही डिसाइड करोगे कि कितना पैसा है, तो ये कमर्शियल बैंक डिसाइड करती है। बस पैरामीटर है वो कौन लगाता है, वो रिजर्व बैंक लगाता है, बट प्राइम लैंडिंग रेट कौन डिसाइड करता है, वो हमेशा कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक होता है
वो डिसाइड करता है। वीडियो के साथ बनी रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसके आगे के क्वेश्चंस बनाता हूँ। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अब आज का 28th क्वेश्चन है जो हमारा 28th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं कि व्हेन डिड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, कब हमारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हुआ? तो कौन से ईयर में हुआ हमारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इनिशिएटिव? जब मैं बताता हूँ, जब एलपीजी, जब आप जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैंने उनको समझाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब आया तो हमारे बैंकिंग सेक्टर में भी चेंज हुआ कि कैसे लोन देना है, किस टाइप से लोन देना है। तो जो उसमें चेंज आया इनिशिएटिव, तो वो भी 1991 में आया। 1991 में ही एलक्यूपी से एलपीजी में आए हम। 1991 में ही हमारा बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म में चेंज आया। तो इसका आंसर हमारा 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच बैंकिंग एम एट टारगेटिंग कस्टमर्स विद लार्ज ट्रांजेक्शन। हमारा कौन सा बैंकिंग का कौन सा एम होता है जो टारगेट करता है कस्टमर को लार्ज ट्रांजेक्शन में? तो वो होता है हमारा होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग हमारे क्या होती है, जिसमें हम लार्ज उसमें टारगेट करते हैं कस्टमर को ट्रांजेक्शन करने के लिए, लार्ज ट्रांजेक्शन करने के लिए। क्योंकि बैंक के पास जितना डिपॉजिट होगा उतनी उसकी इनकम होगी, तो इसलिए हम लार्ज ट्रांजेक्शन करने में कस्टमर को वो करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। डेबिट कार्ड मीन, डेबिट कार्ड का मतलब क्या है? डेबिट कार्ड का मतलब है पे नाउ। क्रेडिट कार्ड का मतलब है पे लेटर और डेबिट कार्ड का मतलब पे नाउ। तो मैंने दोनों आपको इसी में बता दिए कि डेबिट कार्ड मतलब पे नाउ और क्रेडिट कार्ड मतलब पे लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर थ्रू बैंकिंग सिस्टम? तो मैं आपको बता दूं कि जिसने पहली वीडियो देखी है मेरी और नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फर्स्ट वीडियो का, जो मेरा फर्स्ट पार्ट आया था उसमें इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। और अगर आपको उसके बारे में पता होगा तो आप ये भी बता देंगे कि इसका मतलब होगा, इसका पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लें कि कौन सा बैंकिंग सेक्टर में फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर का सिस्टम है। तो सबसे फास्टेस्ट सिस्टम है आरटीजीएस, और आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब जल्द से जल्द हमारी सारी क्या नाम है वो हो जाए। ओके, तो उसका मतलब होता है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जल्दी से जल्दी जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। 32nd क्वेश्चन है आज का, व्हेन वाज द बैंकिंग अमेंडमेंट स्कीम वाज इंट्रोड्यूस? कब हमारी बैंकिंग स्कीम जो अमेंडमेंट की थी वो स्कीम लॉन्च हुई? तो वो हुई हमारी 1995 में। जब इनिशिएट हुआ, दोबारा से रिफॉर्म हुआ, उसके 4 साल बाद हमारी क्या हुई, अमेंडमेंट स्कीम्स आई। अमेंडमेंट स्कीम्स आई 1995 में। तो ये ईयर्स याद रखना, ईयर्स के 2-3 क्वेश्चन फंसेंगे, आएंगे, तो वो देख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच टाइप ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन बैंकिंग सेक्टर किस टाइप का इंटरेस्ट चार्ज करता है अपने लोन्स पे? तो वो किस टाइप का चार्ज करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। वो डिपॉजिट पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, तो ब्याज पे ब्याज लगने वाले को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको कौन सा ब्याज लगाता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ हाउसिंग लोन बोरोवर। मैक्सिमम लिमिट क्या है, जो बोरोवर होगा, जो खरीदने वाला होगा, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी अगर वो हाउस लोन लेने वाला हो? तो हाउस लोन लेने की मैक्सिमम लिमिट है हमारी 40 ईयर्स। ओके, 40 ईयर्स से ज्यादा हम लोन नहीं ले सकते। ठीक है, 40 ईयर्स में हमारे को पे करना ही करना है। ठीक है, तो बोरोवर मतलब जो इंसान की एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड ऑफ व्हीकल लोन रेंज। जो व्हीकल लोन है वो कितने टाइम में खत्म होना चाहिए? तो व्हीकल लोन है जो वो 60 मंथ से 84 मंथ के बीच में खत्म हो जाना चाहिए। अगर मैं ईयर बताऊं तो 5 से 7 साल में। अब वो पर जब भी कोई क्वेश्चन आएगा व्हीकल लोन के से रिलेटेड तो वो किसमें पूछेगा, वो मंथ में पूछेगा। तो मंथ का कितना है, 61 to 84 मंथ, 5 से 7 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेपरलेस बैंकिंग। पेपरलेस बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज, पेपरलेस बैंकिंग क्या होती है, ईएफटी। ईएफटी अगर किसी ने मेरी पुरानी वीडियो, वही मैं कह रहा हूँ पुरानी वीडियो देखे तो आपको सारी डेफिनेशन आ जाएगी। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं होती, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ क्या होगा? तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा प्रूफ होगा रिसिप्ट। आपके पास रिसिप्ट होंगी, रिसिप्ट के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास रिसिप्ट है आपकी पेमेंट इंश्योरेंस की, तो आप आराम से उसमें क्लेम कर सकते हैं। तो उसका मतलब है रिसिप्ट, मतलब जो प्रूफ है आपका वो रिसिप्ट है।
द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड इन, जो फर्स्ट स्टार्टेड कंपनी हुई थी इंश्योरेंस की वो कहाँ हुई थी, कहाँ नहीं हुई थी, मतलब कब हुई थी, तो वो हुई थी 1680 में, 1680 याद रखना, 1680 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39th क्वेश्चन हमारा, व्हाट रिस्क इफेक्ट द होल सोसाइटी, कौन सा रिस्क है जो इफेक्ट करता है होल सोसाइटी को, तो फंडामेंटल रिस्क है जो वो इफेक्ट करता है हमारा फंडामेंटल सोसाइटी को, जो फंडामेंटल रिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्साइन इंश्योरेंस कवर विच लॉसेस, जो मैक्साइन इंश्योरेंस है वो कौन से लॉस कवर करता है, तो वो कार्गो इंश्योरेंस, फ्राइट और वेसल इंश्योरेंस को ऐड करके बना है हमारा मैक्साइन इंश्योरेंस। तो ये कार्गो को भी कवर करता है, फ्राइट मतलब भाड़े को भी कवर करता है, वेसल्स मतलब बर्तन, जो बर्तन वगैरह होते हैं उसको। तो स्टूडेंट्स ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो 40 क्वेश्चंस की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आप शेयर करेंगे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा। अब आपके पास कितने दिन बचे, आज 2 हो गई है और आई थिंक 19 से आपका पेपर है, तो आपके पास 16 से 17 डेज है उसमें प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आप वीडियो को जल्दी जल्दी चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।